नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाय स्कोप में। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। देश में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने वाले हैं और शपथ ग्रहण से इतर अब जो संभावित मंत्री हैं उनके नामों को लेकर भी चर्चा हो रही है। और अगर हम झारखंड से आपको संभावित मंत्रियों के नाम बताएं तो अन्नपूर्णा देवी का नाम सबसे आगे चल रहा है। कोडरमा सीट पर एक बार फिर से अन्नपूर्णा देवी ने जीत का परचम लहराया है, वहां से एक बार फिर से वो सांसद बनी हैं और उनका नाम सबसे आगे है। और खबर यह भी है कि वो पीएमओ भी पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा जो दूसरा नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है झारखंड से, वो है आजसू के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, जो निर्वाचित हुए हैं फिर से गिरिडीह के सांसद के रूप में और झारखंड में वो गठबंधन में है आजसू के। तो ये कह सकते हैं कि दो अहम नाम हैं, दो सबसे चर्चित नाम हैं जो संभावित मंत्रियों की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी करिश्मा भी जुड़ी हुई हैं, इसको और अधिक समझेंगे। करिश्मा, अन्नपूर्णा देवी सबसे आगे चल रही हैं और खबर यह भी है कि वो पीएमओ भी पहुंच गई हैं, यानी कि उनके नाम पर अब मुहर लगनी सिर्फ बाकी रह गई है। जी नवीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और ऐसे में सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर मोदी कैबिनेट में किन किन लोगों को जगह मिलने वाली है। लेकिन अब तक सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिली है कि लगभग 41 बड़े चेहरे को कॉल जा चुका है, जिसमें झारखंड के भी कई दिग्गज शामिल है। अगर हम बात करेंगे उस लिस्ट की तो उस लिस्ट में कई लोगों का जिक्र है, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल। और बिहार की बात करेंगे तो जीतन राम मांझी, नित्यानंद राय जैसे कई बड़े चेहरों को फोन कॉल जा चुका है। इसके साथ अगर झारखंड की हम बात करेंगे, क्योंकि झारखंड के कई लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर यहां से किनको कैबिनेट में जगह मिलेगी, यानी कि मोदी कैबिनेट में जगह मिलेगी, तो अन्नपूर्णा देवी का नाम जो है लगातार सामने आ रहा है। और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि अन्नपूर्णा देवी फिलहाल पीएमओ पहुंच चुकी है। और ऐसे में अगर झारखंड की बात करेंगे तो कई चेहरे का नाम, कई लोगों का जो नाम है वो जरूर सामने आ रहा है, जिसमें निशिकांत दुबे का भी नाम सामने आ रहा है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी फिलहाल हमें प्राप्त हुई है। इसके साथ ही देखिए, अगर हम बात करेंगे विद्युत बरन महतो की, तो विद्युत बरन महतो जमशेदपुर से 3 बार जीत चुके हैं और ऐसे में तमाम चीजों को पहले देखा जा रहा है। लेकिन अन्नपूर्णा देवी की बात करेंगे तो अन्नपूर्णा देवी यादव समुदाय से आती है और ऐसे में अगर समीकरण की बात करेंगे तो पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अन्नपूर्णा देवी मोदी कैबिनेट में जरूर शामिल हो सकती है। और अब जिस तरीके से वो पीएमओ पहुंच चुकी है तो माना जा रहा है कि अन्नपूर्णा देवी में मुहर लग चुकी है। अनुपमा देवी शायद मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकती है। इसके साथ ही अगर अर्जुन मुंडा की बात करेंगे, क्योंकि पिछले बार अर्जुन मुंडा को एक महत्वपूर्ण विभाग जो है वो मिला था और इस बार अर्जुन मुंडा हार चुके हैं खूंटी से। लेकिन ये भी माना जा रहा है, ये भी संभावना जताई जा रही है कि शायद अर्जुन मुंडा को भी जगह मिल सकती है, क्योंकि झारखंड में अर्जुन मुंडा का जो चेहरा है वो एक बड़ा चेहरा है आदिवासी का। और ऐसे में अर्जुन मुंडा पर तमाम चीजें जो है वो निकलकर सामने आ रही थी और ये भी माना जा रहा था कि अर्जुन मुंडा को शायद शामिल किया जा सकता है। अब देखिए, थोड़ी देर के बाद स्थिति या फिर कह सकते हैं कि नाम में मुहर लग सकती है। लेकिन अन्नपूर्णा देवी में कहा जा रहा है, क्योंकि पीएमओ पहुंच चुकी है तो अन्नपूर्णा देवी तो समझ लीजिए कि फाइनल है। लेकिन और कई लोगों का जो नाम सामने आ रहा है फिलहाल उसको लेकर अब कह सकते हैं कि चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही है। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास अपडेट आएगा वैसे वैसे हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल करिश्मा, अन्नपूर्णा देवी का नाम सबसे आगे चल रहा है और उनके खबर पर पुष्टि लगनी बाकी है, आपने ये कहा, क्योंकि वो पीएमओ कार्यालय पहुंची हुई है। इसके अलावा हमने विद्युत वरन महतो का भी जिक्र किया करिश्मा, वो 3 बार सांसद जमशेदपुर से रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखिएगा, इस बार जो मोदी की नई कैबिनेट का गठन हो रहा है उसमें गठबंधन की भूमिका काफी बढ़ गई है करिश्मा। भले ही एक सीट किसी गठबंधन पार्टी के पास हो, किसी घटक दल के पास हो, लेकिन उस सीट की भी काफी उपयोगिता बढ़ गई है। आप बिहार में देखिए, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के जो अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी, उनके पास एक सीट है लेकिन वो भी दावेदार हैं और खबर यह भी है कि उनको कॉल गया है। ऐसे में चंद्र प्रकाश चौधरी भी एक बड़े दावेदार हैं। जिस तरीके से आजसू पार्टी से फिर वो एक बार निर्वाचित हुए हैं सांसद के रूप में, ऐसे में उनकी चर्चा को भी हम किनारे नहीं रख सकते।
जी देखिए, अगर हम बात करेंगे आजसू की, क्योंकि अगर झारखंड की बात करेंगे तो 14 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 9 सीटों पर एनडीए ने फतेह हासिल की है, यानी कि जीत दर्ज किया है। और ऐसे में आजसू की भी अहम भूमिका जो है वो यहाँ पर है। लेकिन बात करेंगे सुदेश महतो की, तो सुदेश महतो का भी नाम जो है लगातार सामने आ रहा है कि उन्हें भी जगह मिल सकती है। इसके साथ सीपी चौधरी का भी नाम इससे पहले जरूर सामने आ रहा था, लेकिन पुष्टि नहीं हो पा रही है। एक मैंने आपको पहले ही बताया नवीन की अन्नपूर्णा देवी की बस पुष्टि होनी बाकी है। अन्नपूर्णा देवी मान लीजिए फाइनल ही है, लेकिन सीपी चौधरी का फिलहाल कुछ ऐसी खबरें जो है वो सामने नहीं आ रही, क्योंकि 3 से 4 लोगों का झारखंड में लगातार नाम सामने आ रहा था, जिसमें निशिकांत दुबे हो, सीपी चौधरी हो, विद्युत बरन महतो हो, इन 3-4 लोगों का नाम जो है लगातार सामने आ रहा था। लेकिन अन्नपूर्णा देवी पीएमओ पहुंच चुकी है, तो देखिए अब सिर्फ पुष्टि होनी बाकी है, यानी कि कह सकते हैं कि अन्नपूर्णा देवी को यहां पर मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इसके साथ ही देखिए 41 लोगों को फोन कॉल गए हुए हैं, और ऐसे में सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर 41 लोगों में झारखंड के कौन कौन शामिल है, जिसमें एक नाम जरूर सामने आया है, अन्नपूर्णा देवी। अब किन किन लोगों का नाम जो है वो सामने आएगा ये थोड़ी देर के बाद जरूर पता चल जाएगा। लेकिन सुदेश महतो हो, अर्जुन मुंडा हो, निशिकांत दुबे हो, सूत्रों के हवाले से इन 3-4 लोगों का नाम जो है लगातार सामने आ रहा है। जी बिल्कुल करिश्मा, देखिए एक और चीज है, झारखंड से अगर हम संभावित मंत्रियों की बात करें तो कुछ और नाम है जिन पर चर्चा हो रही है, और भले ही अन्नपूर्णा देवी का नाम आगे हो, लेकिन कुछ और नाम भी हैं जो मंथन के इस पूरे दायरे में दिख रहे हैं। गोड्डा से जो सांसद हैं निशिकांत दुबे, उनके नाम की भी चर्चा काफी तेज है करिश्मा। और आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था अर्जुन मुंडा का। अर्जुन मुंडा खूंटी से इस बार जरूर उन्हें पराजय झेलनी पड़ी है, लेकिन अगर आप पिछली सरकार को देखें और पिछले मोदी कैबिनेट को देखें तो एक अहम जिम्मा मिला था, कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार उन्हें दिया गया था। ऐसे में एक हार नहीं माना जा रहा है कि अर्जुन मुंडा को मोदी कैबिनेट की फहरिस्त से बाहर कर सकता है। ऐसे में निशिकांत दुबे को लेकर आपका क्या स्टैंड है, उनकी दावेदारी कैसी लग रही है आपको? देखिए, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे काफी मुखर रहते हैं। आपने देखा होगा कि कई मुद्दों को लेकर वो अपनी आवाज जो है वो जनता के बीच या फिर लोगों के बीच रखने की कोशिश करते हैं, और कई मुद्दों को लेकर अपनी आवाज जो है वो संसद में भी रखते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में लगातार निशिकांत दुबे का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि लगातार वो जीत हासिल किए हैं। और ऐसे में निशिकांत दुबे को शायद यहाँ पर मंत्री का जगह मिल सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि ये अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है नवीन की निशिकांत दुबे को फोन कॉल गए हैं या फिर नहीं गए हैं। लेकिन अगर निशिकांत दुबे की बात करेंगे तो काफी मुखर नेता है, काफी मुखर सांसद है, और ऐसे में कई काम जो है उन्होंने अपने क्षेत्र में किया है, क्योंकि गोड्डा से 2019 में भी उन्होंने जीत हासिल की थी, 2024 में भी, 2014 में भी। तो कह सकते हैं कि निशिकांत दुबे पर जरूर मंथन किया गया होगा। कई ऐसे चेहरे हैं जिस पर मंथन जो है लगातार जारी था, जिसमें निशिकांत दुबे का नाम जो है सबसे ऊपर आ रहा था। इसके साथ ही अगर जमशेदपुर सांसद विद्युत बरन महतो की बात करेंगे तो 3 बार उन्होंने जीत हासिल की है, यानी कि हैट्रिक उन्होंने बनाया। तो ऐसे में विद्युत बरन महतो का भी नाम जो है लगातार सामने आ रहा है। अब देखिए किसको फोन कॉल्स गए हैं, आखिर कौन कौन मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, इसको लेकर लगातार कई लोगों का नाम जो है वो सामने आ रहा है। और इसके साथ ही अर्जुन मुंडा का भी नाम सामने आ रहा है, सुदेश महतो का भी नाम जो है लगातार सामने आ रहा है। क्योंकि देखिए अगर हम बात करेंगे अर्जुन मुंडा की, तो आपने सही कहा कि इस बार खूंटी से वो नहीं जीत पाए, लेकिन 2019 में उन्होंने जीत हासिल की थी, और इसके बाद उन्हें एक अहम कह सकते विभाग जो है उन्हें मिला था, एक अहम जिम्मा जो है उन्हें मिला था। और ऐसे में सभी की निगाहें टिकी हुई है कि क्या अर्जुन मुंडा को जगह मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। लेकिन इस बार मंथन जो है लगातार की जा रही थी, और ऐसे में ये भी माना जा रहा है नवीन कि इस बार नए चेहरे को भी मौका मिलने वाला है। लेकिन जो 41 लोगों को फोन कॉल्स आए हैं उसमें अहम लोगों का नाम जो है दर्ज है, जिसमें मैंने आपको बिहार का भी बताया, और झारखंड में अन्नपूर्णा देवी का जो नाम है वो सबसे ऊपर में है, यानी कि झारखंड में से अन्नपूर्णा देवी मोदी कैबिनेट में शामिल होने जा रही है। लेकिन सूत्रों के हवाले से 3-4 जो नाम है वो जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद स्पष्ट हो जाएगा नवीन कि आखिर उसमें कौन कौन शामिल होंगे, क्योंकि अभी कुछ भी कहना काफी जल्दबाजी होगी, क्योंकि उसमें 3-4 लोगों का ऐसे लोगों का नाम है जो काफी अहम भूमिका जो है वो निभाते हुए नजर आते हैं, या फिर अपने क्षेत्र में या फिर संसद में
जिस तरीके से अपनी बात को रखते हैं, चाहे हम विद्युत बरन महतो की बात कर लेंगे या फिर आपने देखा होगा गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी कई मुद्दों को लेकर मुखर रहते हैं और संसद में आपने देखा होगा कि कई मुद्दों को रखते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में लोकप्रिय नेता भी है क्योंकि हर एक मुद्दे को वो या फिर वो ट्वीट करके बताते हैं या फिर ये बताने और जताने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से वो अपनी बातों को रखते हैं उसमें 100% सही रहता है। जी बिल्कुल, कई ऐसे चेहरे हैं जो इस बार मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। 41 लोगों को फोन कॉल आया है और इसमें अधिकतर नए चेहरे हैं और चूंकि इस बार सहयोगियों की भूमिका बढ़ी है तो नए चेहरों को भी मौका मिल रहा है। वापस अगर हम अन्नपूर्णा देवी पर एक और सवाल आपसे लेकर करिश्मा, तो देखिए अन्नपूर्णा देवी जो है यादव समाज से आती हैं और कोडरमा का लगातार प्रतिनिधित्व करती रही हैं। झारखंड में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, मोदी कैबिनेट में महिलाओं की लगातार भागीदारी को लेकर बात होती है। ऐसे में मोदी सरकार और मंत्री परिषद की जो बैठक हुई है उसमें अन्नपूर्णा देवी के नाम को लेकर विशेष चर्चा हुई होगी, क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव और महिला भागीदारी यानी कि दोनों चीजों को ऐड ऑन किया गया है। उसके बाद इनके नाम पर मुहर लगाई गई है, ऐसा लगता है। जी, जाहिर तौर पर जिस तरीके से कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी काम करती हैं या फिर कह सकते हैं कि आपने सही कहा कि महिलाओं की भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए और ऐसे में हर एक एंगल से यहाँ पर देखा गया है और वही लोगों को मोदी कैबिनेट में ऐड किया गया है, शामिल किया गया है जिसमें उन्हें ऐसा लगता है कि वो लोग अच्छे से काम कर सकते हैं। आपने सही कहा कि अन्नपूर्णा देवी यादव समुदाय से आती है और ऐसे में इस बार सभी समीकरण को देखने के बाद ही कई लोगों पर मुहर लगी है जिसमें अन्नपूर्णा देवी भी शामिल है। झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होने हैं तो ऐसे में एनडीए की ओर से ये कोशिश की जाएगी या फिर माना जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ऐसे फैसले लेते हैं जो चौंकाने वाले रहते हैं और ऐसे में अन्नपूर्णा देवी का नाम इसलिए भी सामने आ रहा था क्योंकि अगर हम लोग झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में महिलाओं को आगे बढ़ाने में अगर मोदी ये सोच रहे होंगे कि किनका नाम आगे करे तो ऐसे में कह सकते हैं कि अन्नपूर्णा देवी में जरूर मंथन किया गया होगा और कह सकते हैं कि अन्नपूर्णा देवी जो है काफी काम भी की है अपने क्षेत्र में और इस बार भी उन्हें एक अच्छी जीत मिली है कोडरमा से। तो स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से ही हम अपने दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहे थे कि उस मोदी कैबिनेट में जरूर अन्नपूर्णा देवी शामिल हो सकती हैं, लेकिन और अन्य लोगों का जो नाम है वो सामने आ रहा है, उसमें फिलहाल मुहर नहीं लगी है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अन्नपूर्णा देवी पीएमओ पहुंच चुकी हैं, उनको फोन कॉल्स आ गए हैं, तो ये जरूर है कि अन्नपूर्णा देवी मोदी कैबिनेट में शामिल है। अब किस चीज को लेकर, क्या चीज को लेकर मंथन हुई होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही चौंकाने वाले जो फैसले हैं वो लेते हैं और ऐसे में अन्नपूर्णा देवी यादव समुदाय से आती है तो यादव वोटर्स को साधने के लिए या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पर और भी चीजों को देखा गया होगा, उसके बाद ही अन्नपूर्णा देवी के नाम पर सहमति जताई गई होगी। बिल्कुल, बड़ी बात आपने कही कि मोदी अपने फैसले के लिए जाने जाते हैं और जिस तरीके से वो नामों को लेकर चौंकाते हैं उस पर भी सबकी निगाहें बनी रहती हैं और इस बार भी जो मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा उसमें कई ऐसे नाम होंगे जरूर जो आपको चौंकाएंगे और अन्नपूर्णा देवी का हम जिक्र कर रहे हैं, सीपी चौधरी का जिक्र कर रहे हैं, विद्युत वरण महतो का जिक्र कर रहे हैं, सुदेश महतो का जिक्र कर रहे हैं, तो तमाम नामों पर मंथन चल रहा है। फिलहाल हमें कुछ घंटों का इंतजार करना होगा करिश्मा और फिर तमाम जो नाम हैं वो स्पष्ट होते हुए नजर आएंगे कि आखिर मोदी 3.0 एनडीए की जो लगातार तीसरी बार सरकार बनने जा रही है उसमें झारखंड से प्रतिनिधित्व कौन करेगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। फिलहाल हम संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं जिसमें अन्नपूर्णा देवी कोडरमा से नवनिर्वाचित सांसद मंत्री बनने की रेस में सबसे आगे चल रही हैं। पीएमओ आवास भी वो पहुंच चुकी हैं और लगातार न्यूज बाइस्कोप की नजर बनी हुई है कि झारखंड से कौन से वो चेहरे हैं जो मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। करिश्मा, आप भी लगातार नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मोदी कैबिनेट में झारखंड से कौन चेहरे होंगे, फिलहाल ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। फिलहाल जो अपडेट है वो अगर हम आपको बताएं तो अन्नपूर्णा देवी पीएमओ पहुंच चुकी हैं और इस बार भी तय माना जा रहा है कि अन्नपूर्णा देवी को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इसके अलावा जिस बात की चर्चा है वो ये है कि झारखंड से एक राज्य मंत्री का पद दिया जा सकता है किसी लीडर को और एक कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। तो ये दो चीजें सामने निकल करके आ रही हैं। निशिकांत दुबे के नाम को लेकर भी चर्चा है। इसके अलावा लगातार तीसरी बार जमशेदपुर लोकसभा से सांसद निर्वाचित हुए विद्युत वरण महतो भी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। फिलहाल औपचारिक ऐलान बाकी है और मोदी कैबिनेट में किसे जगह मिलेगी, क्योंकि आपने ये भी जानते हैं लगातार कि
मोदी मंत्रिमंडल जो होता है और मंत्री परिषद की जब बैठक होती है तो कई ऐसे नाम सामने आ जाते हैं जो सभी को चौंका देते हैं। और मोदी अक्सर अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं, मोदी अपने फैसलों से लोगों को चौंका देते हैं। तो इस बार मंत्रिमंडल में जो कई लोग सामने आएंगे, कई लोगों के जो चेहरे होंगे वो निश्चित रूप से चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि इस बार कई अहम चेहरों को जगह दी जा सकती है। क्योंकि इस बार बीजेपी कई सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बना रही है, तो गठबंधन की भूमिका काफी बढ़ गई है। और ऐसे में गठबंधन में किसे किसे जगह मिलती है, किसे मंत्री बनाया जा सकता है, इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल हमारा साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।